अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बनाया है आलू गोश्त का सालन। बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी, हर एक का पसंदीदा है। हर कोई इसको खाना पसंद करते हैं। घर में बना रही हूँ। घर में मैंने आज आलू गोश्त बनाया तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैंने इसके लिए कढ़ाई में और आप किसी भी बर्तन में, देचकी में भी बना सकते हैं, ऑयल डाला है 1 चम्मच बड़ा। और इसमें मैंने प्याज डाल के अच्छे से इसको ब्राउन होने देना है, क्योंकि जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं होंगे ना, जब आप सैलन के एंड में, वरना ये साबुत नज़र आएंगे, घुलते मिलते नहीं हैं। अगर हम इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे ना तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, शोरबा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो साथ ही मैंने इसमें थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा सा इसको भून लिया था। आपको पता है अगर हम प्याज को इसी तरह से भूनते हैं ना लहसुन और अदरक के साथ, तो इतना अच्छा शानदार सा टेस्ट आता है खाने में कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। खुशबू बहुत ज़्यादा शानदार आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है 1-2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके डाले हुए थे। आप चाहें तो इसमें पेस्ट बना के डाल सकते हैं, जो कि जल्दी ज़्यादा घुल जाता है और ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, वरना इसका कच्चापन जो है सालन में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। थोड़ा सा पानी जो लहसुन और अदरक के धो वाला था वो डाल दिया है, और साथ ही मैंने इसको थोड़ी देर चलाते हुए पकाया है ताकि ये अच्छे से गल जाए। बेसिक सी चीज़ है। अगर हम इसमें इसी जगह पे गोश्त और मसाले ऐड कर देना, ये मसाले प्याज और टमाटर इसी वक्त घुल जाएंगे, लेकिन इनको भून लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही मैंने चिकन धो के रखा हुआ है, आधा किलो चिकन लिया है। और आप चाहें तो ज़्यादा बनाएंगे ना तो ज़्यादा मसाले और ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा बड़ा बर्तन इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे घर में इसी चीज़ की ज़रूरत होती है, इतना ही मैं बनाती हूँ, तो ये इतना इनफ था। तो आप इसको अच्छे से भून लेंगे। इसका यहाँ पे भूनना चिकन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाता है। वैसे तो आलू गोश्त बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये सिंपल सा आसान सा तरीका है जो कि पहली बार बनाते हैं बहुत ही शानदार। वीडियो देखेंगे तो वो पहली ही बार में बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से बना पाएंगे। मसाले सिंपल से डाले हैं, हल्दी, नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्चें। तो थोड़ा सा इसमें हम इसको चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। जब देखेंगे कि घी या ऑयल ऊपर निकल आया है और मसाला अच्छे से भून चुका है, और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर इसकी भुनाई करेंगे। और इसी तरह से करते करते हमने 2 से 3 बार यही अमल करना है, और इसके बाद हमने इसमें आलू डाल देने हैं। आलू मैंने छील के धो के एक साइड पे रखे हुए हैं। जब हम इसमें डालेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि पहले इसको ज़रूरी है अच्छे से भूनना और पकाना। यहीं पे इसका टेस्ट इन्हेंस होता है, जो कि हमें सालन के एंड में तारीफ़ों के तारीफ़ें हमें मिलती हैं। वो यही चीज़ होती है कि जब हम इसको पकाते हैं तो इस पे मेहनत थोड़ी सी हमें चाहिए होती है। तो आप इसी तरह से ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अगर आप पहली बार बना रहे हैं या आपको बनाना आती है, मुझसे अच्छी बना लेते होंगे, लेकिन मैं भी आप लोगों के साथ अपना जो तरीका शेयर कर रही हूँ वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा मंद ज़रूर होगा। तो चलें जी, आलू और मिर्चें कट करके हमने इसे में आलू डाल दिए हैं। आलू अच्छे से धो लिए थे। एक बड़े साइज़ का आलू था जिसके इतने सारे पीसेस हुए हैं, वो मैंने इसमें डाले हैं। ये ख्याल रखिएगा कि आलू जो है नमकीन आपने इस्तेमाल करना है, वरना जो है सालन का सारा जो है जायका ख़त्म हो जाता है, सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। अगर आपके पास मीठा आलू आ भी गया है तो इसको थोड़ी देर नमक लगा के छोड़ दें पानी में, तो ये थोड़ी देर बाद इसका टेस्ट सही हो जाए। कोशिश करें कि नमकीन आलू ही इस्तेमाल करें। अच्छे से भून लिया है, आलू का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें मैंने पानी डाल दिए हैं 2 गिलास, और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से गल जाए और गोश्त भी अच्छे से गले, और आलू भी थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला छिड़क दिया है ताकि अच्छी सी खुशबू आए, और कवर लगा देंगे इसको बस 10 से 12 मिनट के लिए। आप देखें कितने अच्छे से शानदार तरीके से पक चुका है हमारा सालन। आलू भी अच्छे से गल चुके हैं, चिकन भी, और ऊपर से हमने हरा धनिया खूब सारा डाल दी है, जिससे जो है लुक और टेस्ट और खुशबू बढ़ जाते हैं। तो आप भी ये देखें इसी तरह से ज़रूर, अगर आलू गोश्त का सालन बनाना चाहते हैं तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं, और उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी अपनों के साथ शेयर कर दिया करें, और लाइक भी देना मत भूलिएगा। तो हम इसे डालते हैं एक प्लेट में, और आप देखें कितना माशाल्लाह से टेस्टी और लुक वाइज कितना शानदार है। गोश्त अच्छे से टेंडर था, आलू गल चुके थे, और बहुत ही जूसी और टेस्टी सा है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ
चावलों के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।